समाधिन वारे साहिब की जय। साईं बाबा परवदिगार होकर भी निवृत्त और शुक्र में जीवन गुजारे, उस पे एक मिसाल। ये हर कोई जानता है कि साईं बाबा दीवान फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर कुदरत की लीला देखे सतगुरु के वचन मानकर वो उदासीन पंथ की गादी पे विराजमान हुए। अपना पूरा जीवन समाधा आश्रम और संगत को समर्पित किया। ये बात कानपुर आश्रम की है। जब इंडिया में सिर्फ कानपुर में समाधा आश्रम था, तब बाबा 2-3 महीने रहते थे। आश्रम भी ऐसी जगह बना जहाँ कहते हैं बाबा रूप भजन साईं ने तपस्या की हुई है बहुत साल। जब बाबा ने ज़मीन देखी समाधा आश्रम के लिए, तो वो कानपुर सिटी से बाहर थी और तब वो एक जंगल था। बाबा को बहुत लोगों ने मना किया, बाबा यहाँ बहुत मर्डर्स होते हैं, राह चलते लोगों को कुछ पैसों के लिए मार देते हैं, यहाँ आश्रम कैसे। बाबा ने कहा, बाबा रूप भजन साईं का आस्थान है, बाबा खुद सब करेंगे। कानपुर में जैसे नींव रखी गई, सेवादारी दरबार बनाने में लग गए। दोपहर में बाउंड्री वॉल के लिए काम शुरू कर दिया। अंधेरे होने से पहले बाउंड्री वॉल बन गई। सब बहुत खुश थे कि बाबा की रहमत से आज इतना हो गया। सुबह दूसरी तरफ का काम शुरू करेंगे। जैसे सुबह हुई, सेवादारों ने देखा कि वो जो वॉल खड़ी की थी वो टूटी पड़ी है। इन्होंने सोचा रात इतनी हवा चली कि वॉल ही गिर गई। फिर उन्होंने दीवार खड़ी की, लेकिन फिर सुबह देखा तो दीवार है ही नहीं। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। सेवादारी दीवार खड़ी करते, सुबह देखते दीवार टूटी हुई रहती। ये रोज़ रोज़ देखकर वो परेशान हुए। फिर एक दिन सेवा करने से पहले बाबा रूप भजन साईं के आगे अरदास की, बाबा अपने काम खुद आकर करें, और दोबारा दीवार खड़ी की। जैसे ही सुबह हुई, सब निराश होकर उठे कि फिर से वही दीवार गिरी होगी, पर इस बार कुछ अलग ही नज़ारा था। दीवार खड़ी थी। सब बहुत खुश हुए और एक नई उमंग से दूसरे साइड की दीवार खड़ी करने लगे। तब एक लड़का आया और बताने लगा कि मुझे मारना नहीं, पर मैं रोज़ रात को तुम्हारी दीवार तोड़ के जाता था। पर इस बार आया तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले डंडा लेके खड़े थे और उनमें इतना तेज था कि मैं उन्हें देखकर डर कर भाग गया। 2-3 दिन से मैं रोज़ आ रहा हूँ, पर वो रोज़ खड़े रहते हैं और मैं रोज़ डर कर भाग जाता हूँ। ये सुनकर सेवादारी नारे लगाने लगे। बाबा की रहमत से दरबार बनने लगी। बाबा दोपहर में थोड़ी देर आराम करते थे। तब सेवादारी सोचते बाबा आराम करे तो हम कपड़े धोए, पर बाबा को जैसे आवाज़ आती, बाबा कहते आप कपड़े धोए, हम हैंडपम्प चलाते हैं, और बच्चों को इधर बैठा दे, हम ध्यान रखेंगे। बाबा ने अपनी सेहत का कभी ध्यान नहीं रखा। हमेशा ये देखा कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। सेवादारी आस्थान की सेवा करते और बाबा उन सेवादारियों की। वो खुद को सिर्फ दास कहते ही नहीं, पर हर वो कार्य करके दिखाते थे। खुद को कभी किसी से ऊंचा न समझा। दरबार जैसे बनती जा रही थी, वहाँ का माहौल भी ठीक होते जा रहा था। बाबा रूप भजन जैसे वहाँ हर पल साक्षात रक्षा के लिए मौजूद थे। बस हमारे पैर भरने की देर थी। एक रोज़ एक सेवादारी रात में कानपुर पहुंचा। वहां से आश्रम जाना था, पर कोई सवारी नहीं मिल रही थी। उसने सोचा आगे चलता हूँ, शायद कोई रिक्शा या टांगा मिल जाए, पर काफ़ी देर चलने के बाद भी कोई नहीं मिला। अब उसे भी डर लगने लगा, क्योंकि आगे जंगल भी था रास्ते में। मन ही मन मैं बाबा को पुकार करने लगा कि बाबा कहीं से कोई मिल जाए तो मैं दरबार पहुंचूं। बाबा को पुकार करने की देर ही थी, उसे एक टांगे वाला दिखा। उसने कहा मुझे समाधा आश्रम जाना है। टांगे वाले ने कहा बैठें आप, हम छोड़ देते हैं। जैसे ही दरबार पहुँचे, सेवादारी मालिक के शुक्र कर रहा था। जैसे ही टांगे से उतरा, उसने समाधा की चौखट पे माथा टेका और सोचा टांगे वाले को शुक्रिया अदा करूं। जैसे ही वो पलटा, उसे न टांगा दिखा न कोई दूर तक इंसान। चारों तरफ सुनसान था। वो दरबार में अंदर जाके सोचने लगा, ऐसा कैसे, इतनी जल्दी टांगे वाला जा कैसे सकता है।
फिर उसने ध्यान दिया तो उसे समझ आया, टांगे वाला कोई और नहीं, बाबा रूप भजन साईं खुद थे। साईं याद सदा आबाद, जय समाधा।